नमस्ते, आपका स्वागत है। इनरेम फाउंडेशन डूंगरपुर जिले के हमारे गांव ओडा में सक्रिय रूप से कार्यरत है। यह संस्था यूरोपियन यूनियन और यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से कोरोना महामारी और जल सफाई एवं स्वच्छता से संबंधित कुछ पैमानों पर जानकारी प्रदान कर रही है। आगे के क्रम में हम आपको इस गतिविधि की पृष्ठभूमि संक्षिप्त रूप से बताएंगे। यह जानकारी वॉश का मतलब वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन यानी जल, सफाई एवं स्वच्छता और कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए हमारे गांव ओडा के लिए बनाई गई योजना से संबंधित है। संदर्भ: कोरोना महामारी ग्रामीण भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इस महामारी को नियंत्रण में करने के लिए वॉश यानी एक तरीके की रणनीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वॉश प्रतिरोधक क्षमता ग्रामीण क्षेत्रों में फैले कोविड-19 को रोकने में सुधार करेगा। हाथ धोने के लिए पानी महत्वपूर्ण है और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साबुन या अन्य कीटाणुनाशक रोगानुरोधक सामग्री भी आवश्यक है। घर, संस्थानों, स्थानीय बाजारों, सामान्य जल स्रोतों, अन्य स्थानों पर बार-बार हाथ धोने के लिए व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है। सफाई के लिए अतिरिक्त पानी। कोविड-19 की वजह से पानी का उपयोग बढ़ा है। प्रतिदिन अतिरिक्त स्नान और कपड़े धोने की आवश्यकता से पानी का खपत बढ़ा है। सभी गांवों में घरेलू पानी की कुल खपत में वृद्धि हुई है। हम इस वृद्धि का हिसाब कैसे लगाते हैं? स्वच्छता और अपशिष्ट, सुरक्षित और आसानी से पहनने योग्य, धोने योग्य मास्क हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। उपयोग किए गए मास्क के निपटान के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सा अपशिष्ट को निपटान के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, अन्यथा इससे संक्रमण बढ़ सकता है। विद्यालय और आंगनवाड़ी, स्कूलों और आंगनवाड़ियों को फिर से खुलने के बाद गांवों के अंदर भीड़ इकट्ठा होगी। ऐसे स्थानों पर हैंड वॉश जैसी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि पावदान संचालित या कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प। अन्य विशिष्ट स्थानीय कारक: बुजुर्ग, मधुमेह और मोटापे से ग्रस्त लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्वारंटाइन सुविधाओं में वॉश व्यवस्था का ध्यान रखा जाना चाहिए। वॉश प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने वाले स्थानीय सांस्कृतिक कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वॉश प्रतिरोधक क्षमता के लिए गांव का आंकलन। हाथ धोने की सुविधा: हैंड वॉश सुविधाओं का एक सामुदायिक मूल्यांकन जैसे कि पानी, साबुन, सार्वजनिक हैंड वॉश स्टेशन के आधार पर किया गया है। ओडा गांव में 15% परिवारों के पास पानी और साबुन से हाथ धोने की सुविधा नहीं है। हमारे गांव में ऐसे 5 सार्वजनिक स्थल है, जैसे कि पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य में पानी और साबुन से हाथ धोने की सुविधा नहीं है। यदि गांव के 15% परिवारों को साबुन की व्यवस्था कराई जाए तो इन परिवारों में पानी और साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। व्यवहार और हैंड वॉश के व्यवहार पहलुओं का आकलन किया गया है। सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि गांव के आमजन बाहर से घर आने के बाद हर बार अपना हाथ पानी और साबुन से नहीं धोते हैं। हालांकि लोगों को यह विश्वास है कि पानी और साबुन से लगातार हाथ धोने से कोरोना जैसी बीमारी को रोका जा सकता है। निरंतर रूप से पानी और साबुन से हाथ धोने के लिए हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जल सुरक्षा की जरूरत: साधारण शब्दों में अतिरिक्त घरेलू पानी की जरूरतों का अनुमान प्रतिदिन अतिरिक्त बाल्टी या अन्य जैसे कारकों के आधार पर जानकारी ली गई है। कोरोना महामारी के दौरान यह बात भी सत्य है कि हमारे गांव में कपड़े धोने या अन्य घरेलू काम के लिए पानी की जरूरत बढ़ गई है। इसलिए हमारे गांव के परिवारजनों को प्रतिदिन 3 अधिक बर्तन जैसे कि घड़ा, बाल्टी या मटका में पानी को इकट्ठा करना पड़ता है। मास्क और चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान:
मास्क या चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान की पहचान की गई है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए हम सभी ग्रामवासी मास्क का प्रयोग करते हैं, परंतु हमारे गांव में प्रयोग किए गए मास्क का निपटान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित कचरे का निपटान बॉयलर के माध्यम से किया जाता है। स्कूल और आंगनवाड़ी की जरूरत। स्कूलों और आंगनवाड़ियां जब यह दोबारा खुलेंगे तो हैंड वॉश के लिए उनकी जरूरतों का पता लगाया गया है। कोरोना महामारी का प्रभाव हमारे गांव के स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी है। जब हमारे बच्चे फिर से स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र जाने लगेंगे तो 2 स्कूल और 3 आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां अत्यधिक पानी और साबुन से हाथ धोने की सुविधा की जरूरत है। स्थानीय सांस्कृतिक कारक। प्रगति को बाधित करने वाले किसी भी स्थानीय सांस्कृतिक या अन्य कारकों पर चर्चा की गई है। हमारे गांव में भी ऐसे कोई सांस्कृतिक अभ्यास या स्थानीय आस्था नहीं है जिससे कि हमें अच्छे व्यवहार परिवर्तन क्रियाओं को बाधित करे। आगे के क्रम में हमारे गांव के लिए वॉश प्रतिरोधक क्षमता के लिए ग्राम योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप हैंड वॉश के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता इस प्रकार है। हमारे गांव में 2 ऐसे सार्वजनिक स्थानों की जरूरत है जहां पानी और साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध हो। मात्रा के अनुसार हमारे गांव में 200 साबुन और सैनिटाइजर की जरूरत है। जल सुरक्षा संबंधित योजना की रूपरेखा इस प्रकार है। अतिरिक्त भार को देखते हुए जल सुरक्षा के लिए उपाय। हमारे गांव में किसी भी मौसम में अतिरिक्त पानी के टैंकरों की जरूरत नहीं है। मास्क और चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था से संबंधित योजना की रूपरेखा। हमारे गांव में प्रयोग किए गए मास्क और अस्पताल या चिकित्सीय कचरे के निपटान के लिए गांव के ही स्वास्थ्य केंद्र पर इकट्ठा कर बॉयलर के माध्यम से जलाया जाता है। व्यवहार एवं संदेश संबंधित योजना की रूपरेखा। संदेश में अन्य व्यवहार और सूचना कारकों की जरूरत है। हमारे ओडा गांव के लिए मुख्य संदेश यह है कि कोरोना से बचना है, बार बार हाथ को धोना है। हमारे गांव में संदेश पहुंचाने का प्रभावशील माध्यम है नारा लेखन और आंगनवाड़ी केंद्र में रात्रि चौपाल। नारा लेखन से हम लोगों को जागरूक बनाएंगे, साथ ही रात्रि चौपाल के माध्यम से हम सभी ग्रामवासी महामारी से बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे तथा अपने विचारों को साझा करेंगे। संपूर्ण गतिविधि का संक्षिप्त विवरण यह है कि कोविड-19 में वॉश प्रतिरोधक क्षमता के लिए समुदाय आधारित मूल्यांकन की आवश्यकता है। इस गतिविधि के माध्यम से मूल्यांकन और नियोजन की बुनियादी रूपरेखा प्रस्तुत है। वर्तमान स्थिति का मुकाबला करने के लिए तेजी से सर्वेक्षण की आवश्यकता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप कोविड महामारी से बचने वाले सभी उपायों पर ध्यान दें। इस परिसर में पधारने के लिए तथा हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद।